अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आपका चेस्ट सेट नहीं हो रहा, यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, आर्मोल सेट नहीं हो रहा, तो फुल वीडियो देखिए। 100% आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसानी से आ जाएगा। तो फुल वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट और परफेक्ट में कटिंग करने बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ, वो भी हाई नेक वाला रेखा मॉडल। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, A to Z आपको समझ में आ जाएगा। और ये ब्लाउज की कटिंग करना बिल्कुल आसान है। अगर आप डीप नेक वाला दोनों साइड डीप बैक और फ्रंट डीप नेक वाला ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो, तो इस तरह से हाई नेक वाला फुल शोल्डर वाला भी ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं मैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, शोल्डर कितने पे कटिंग करना है, आर्मोल कितना पे झाड़ना है ताकि आर्मोल में झोल ना आ जाए, उसके बाद आस्तीन कितना पे कटिंग करना है ताकि लूजिंग ना हो। बिल्कुल मैं A to Z कंप्लीट कटिंग करने बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये है हमारा मेजरमेंट वाला ब्लाउज और ये है कुछ इस तरह से हाई नेक में कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट आपको मार्किंग लगाना है यहां पे कुछ इस तरह से। उसके बाद ब्लाउज की लंबाई मेजरमेंट लेंथ के लिए करना है। तो कुछ इस तरह से यहां से आपको मेजरमेंट करना है। तो कितना है, 15 इंची। तो आप यहाँ पे 15 इंची पे ही मार्किंग लगाइए कुछ इस तरह से। उसके बाद टेप को उल्टा करना है इस तरह से। साइज वाले को यहाँ पे आप मार्किंग लगाइए मिनिमम 7.5 इंची पे। अब ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। बिल्कुल कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। फुल शोल्डर वाला ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान और कंप्लीट तरीका। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। मिनिमम 9.25 इंची है, 10 इंची से कम। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेम मेजरमेंट इस तरह से लगा लीजिए। अब वेस्ट यहां से चेक करना है कितना है, देख लेना है। तो आप इस तरह से रखना है, आप कुछ इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। तो 32 इंची है, तो 32 इंची का चौथाई मार्किंग यहाँ पे आपको 8 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। और यहाँ पे जो मार्किंग लगाना है आपको कुछ इस तरह से चेक कर लीजिए कितना आ रही है, 32 इंच। तो उसका यहाँ पे हाफ मार्किंग लगा लेना है कुछ इस तरह से। तो ये आपका कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। अब यहां से भी कुछ इस तरह से 4.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको भी फिनिश कर लीजिए। आसानी से आपका रेडी हो जाएगा। अब शोल्डर, तो शोल्डर आप कुछ इस तरह से बैक साइड से ही मेजरमेंट कीजिए। कभी भी आपको इस तरह से ब्लाउज की मेजरमेंट है तो बैक साइड से मेजरमेंट करना है। तो ये कटिंग है 16 इंची पे, तो मैंने 16 इंची पे मार्किंग लगाता हूं कुछ इस तरह से। उसके बाद ये वाला मार्किंग 4.25 इंची पे लगाइए। अब ये सब मार्किंग होने के बाद अब जो है, चलिए पहले मैं स्ट्रेट कर लेता हूं, सभी मार्किंग रेडी लगा लेता हूं। उसके बाद जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आपको ध्यान से देखना है। अब यहां से आर्मोल के लिए भी शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। शेप लगा लेने के बाद आर्मोल मेजरमेंट कीजिए कितना आ रहा है। ये अभी 9.25 इंची आ रहा है, लेकिन इसमें और कम बाकी है, तो आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रखना है। देखिए ऐसा रख के एक मार्किंग यहाँ पे भी लगा लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा के इसको भी यहाँ से शेप लगा लीजिए। अब देखिए ये सभी मार्किंग तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक मार्किंग जो है आपको लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, शोल्डर सेट होगा नहीं। तो आपको पहले आर्मोल मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पे भी 9.25 इंची रेडी आ रहा है। ठीक है, 9 इंची मिनिमम रेडी आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक मार्किंग आपको लगाना जरूरी है, फिर मैं आर्मोल के बारे में क्लियर बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, यहां से मिनिमम 0.25 इंची पे नीचे मार्किंग लगाना है। उसके बाद इस तरह से डाउन करना है। अगर आप ये मार्किंग लगाने के लिए भूल जाते हो या नहीं लगाते हो तो आपका ये शोल्डर सेट होगा नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा उड़ जाएगा, फिर सही दिखेगा नहीं। तो आपको 100% इस तरह से डाउन करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आर्मोल कितना आ रहा था, 9 इंची, मतलब 18 इंची है। तो उससे पहले कि एक बार आप साइड वाला कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए कि कहाँ आ रहा है। देखिए यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको, क्योंकि डाउट के लिए आपको इस तरह से मेजरमेंट करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका आर्मोल सेट होगा नहीं। अब मैंने पहले यहाँ पे मार्किंग लगाया, तो यहाँ पे मैंने नीचे क्यों करा, क्योंकि आर्मोल सेट नहीं हो रहा था, आर्मोल कम हो जा रहा था जब भी मैंने नीचे करा। तो कभी भी ये मार्किंग अगर इस तरह से, क्योंकि स्टार्टिंग में भी बहुत कटिंग में भी बताया हूं मैंने, ये वाला मार्किंग कभी भी आप लगा रहे हो तो 7.5 इंची पे लगाइए। उसके बाद अगर कम हो रहे तो यहां से आगे, क्योंकि किसी किसी का आर्मोल
ज्यादा कम रहता, किसी किसी का हैंड्स मोटा रहता, किसी का पतला रहता, ऐसा भी प्रॉब्लम रहता। तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम वही है कि आर्मोल इनका बढ़ के है। तो कुछ इस तरह से ये हमने नीचे कर दिया। अब कितना चाहिए, 9 इंच। तो यहाँ से मेजरमेंट कर लेना है, आ रहा है ना कंप्लीट। तो आप भी सेम इसी तरह से मार्किंग लगाइए और आपका डाउट क्लियर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये मार्किंग आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और फ्रंट कटिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं कंप्लीट बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, फुल वीडियो देखिए। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से भी ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रिंसेस वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखना चाहते हो तो वो वीडियो भी फुल है चैनल पे। अगर आप सूट कटिंग सीखना चाहते हो तो वो भी आपको कंप्लीट और परफेक्ट मिल जाएगा। मतलब आप जो कटिंग सीखना चाहोगे वो सभी आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। इसीलिए ये चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चेक करना चाहते हो और आपको क्या क्या जरूरत कटिंग का है वो पूरा आप देख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हर एक कटिंग आपको मिल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे फ्रंट कटिंग करने के लिए इस तरह से क्रॉस में बैठाना है। अगर आप चाहे तो स्ट्रेट में भी बैठा सकते हो। अगर स्ट्रेट वाला कटिंग भी देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, आसानी से आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो ये क्रॉस में है क्योंकि कस्टमर के कहने पे क्रॉस और स्ट्रेट में कटिंग करना पड़ता। और बहुत मेंबर्स को क्या माइंड में रहता, स्ट्रेट है तो प्रिंसेस रहता, ऐसा नहीं, बेल्ट में भी स्ट्रेट रहता। और मेरे चैनल पे बहुत ऐसा वीडियो है कि स्ट्रेट में ही बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग है। अब मैंने फर्स्ट मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से लगाता हूं। ये मार्किंग हमने शोल्डर के लिए निशान लगाए। उसके बाद यहां से मैंने कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाता हूं। ये क्रॉस में क्यों लगाए, क्योंकि चेस्ट के पास अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो यहाँ पे लूज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद हाफ इंची पे ये मार्किंग लगाना है और एक मार्किंग यहाँ पे भी हाफ इंची पे लगाना है। उससे पहले कि आप एक बार शोल्डर में भी मार्किंग लगा लीजिए कुछ इस तरह से, थोड़ा सा कम करके लेंथ, बैक से शोल्डर का लेंथ कम कर लेना है। लेकिन ये जो मैंने मार्किंग लगाया हूं, चलिए पहले मैं एक बार यहाँ पे भी मार्किंग लगा लेता हूँ। तो यहाँ भी मार्किंग आपको लगाना है मिनिमम 3.5 इंची पे और ये वाला मार्किंग लगाना है मिनिमम 1.25 इंची पे। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ। तो ये सेब आपका बिल्कुल A to Z कंप्लीट और परफेक्ट होगा। और इस तरह से अगर आप ब्लाउज कटिंग करोगे तो 100% सेट हो जाएगा आसानी से। अब देखिए अपर चेस्ट में और मिडल चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3.25 इंची से, ये 1.25 इंची से बढ़ के रखिए। 1.5 इंची से कम, 1.25 इंची से ज्यादा 1.5 इंचिस पे रखना है ये मार्किंग। उससे भी थोड़ा ज्यादा रखिए, 1.5 इंची से कम रखिए। ठीक है, 1.5 से थोड़ा सा कम। और यहाँ पे आपको मिनिमम 3 इंची पे मार्किंग यहाँ लगा लेना है। तो इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद अब आपका वेस्ट कितना है, 32। ठीक है, 32 है। तो इस तरह से आप मार्किंग लगाए। ये वाला मार्किंग बिल्कुल प्रॉपर लगाना है, जब भी आपको चेस्ट में लूज टाइट का प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यहां से एक बार चेक करना है कितना आ रहा है, 4 इंची। इसको यहाँ पे रख लेना है 4 इंची। अब वेस्ट कितना है, 32, उसका चौथाई यहाँ आ रहा है, 1.25 इंची प्लस करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और बाद में फिर सेट होगा नहीं ब्लाउज की साइज। ठीक है, तो आप सेम इसी तरह से मार्किंग लगाइए। उसके बाद अब मैं एक मार्किंग लगाने के लिए भूल गया था, एक बार चेक कर लेता हूँ ये कंप्लीट है या नहीं है। तो इस तरह से अगर मेजरमेंट वाला ब्लाउज है तो आप ये वाला भी मार्किंग चेक कर लीजिए और लंबाई चेक कर लीजिए। यहाँ से कितना आ रहा है, 14.5 इंची। तो ये बिल्कुल राइट है, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं है, कहीं से भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं कटिंग कर भी देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि आपको भी आइडिया रखना चाहिए कि कितना पे और कैसे कटिंग करना रहता। ठीक है, अब मैं ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगा लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से ही व्हील मार्क लगाइए और आपका बिल्कुल आसानी से इस तरह से अगर आप कटिंग करते हो तो आपका ये ब्लाउज की कटिंग A to Z कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे कैसे और किस तरह से कटिंग करना पड़ता। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ, क्योंकि आपको व्हील मार्क दिखता नहीं होगा सही। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगा के बिल्कुल आपको क्लियर दिख जाएगा अगर मैं ऐसा मार्किंग लगा रहा हूं तो। ये हमारा मार्किंग इस तरह से रेडी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, शोल्डर। तो सबसे मेन शोल्डर भी है। अगर आप शोल्डर कटिंग में मिस्टेक करोगे तो आपका नेक लाइन लूज हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहां देखना है कि ये कितना इंची रेडी है। मैंने ये वाला मार्किंग लगा दिया था उस टाइम में अपने हिसाब से, लेकिन अपने पास इस तरह से मेजरमेंट वाला ब्लाउज है तो देखना जरूरी है। तो कितना आ रहा है, 3.25 इंची। ठीक है,
तो इसको यहाँ से मैंने थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, यहाँ से मैं कटिंग करके निकाल लेता हूँ। अभी देखना मैं और एक मार्किंग जो लगाऊंगा वो आपको देखना जरूरी है, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये मार्किंग हमने इस तरह से लगा दिया। अब यहां से अगर मैं फ्रंट भी सेम इतना पे ही कटिंग करता हूं तो ये हमारा नेक लाइन फ्रंट का बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहां से आपको मिनिमम 1.25 इंची कम कर देना है। कितना करना है, 1.25 इंची कम करना है। उसके बाद शोल्डर कितना है, यहां से चेक कर लीजिए, 4.25 इंची रेडी कटिंग है। तो यहां पे भी आपको 4.25 इंची पे रेडी मार्किंग लगा लेना है। इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपको कहीं पे भी शोल्डर के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक लाइन जो लूज हो जाते हैं, बहुत मेंबर्स का देखना नेक लाइन लूज हो जाते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लिए, इस तरह से सेब लगा लिया हूं मैंने, और ये मार्किंग भी लगा लिया हूं। उसके बाद अब यहां से मैंने फ्रंट डीप के लिए मार्किंग लगाऊंगा। तो कुछ इस तरह से पहले मैंने ये मार्किंग को पूरा कर लेता हूं। अब यहां से एक बार फ्रंट डीप कितना है वो भी एक बार चेक कर लीजिए, और ऐसा आपको चेक करना है। और ये प्रॉपर कटिंग का तरीका है, 8 इंची से कम ही है, 7 इंची है ये, लेकिन थोड़ा ऐसा रखा हुआ है इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा रख के चेक करना है, ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा। तो 7.5 है, 7.5 इंची है, तो 7.5 इंची यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से आपको इस तरह से शेप लगाना है। और अभी इसको मैंने मार्किंग भी नहीं लगाऊंगा, कटिंग भी नहीं करूंगा, पहले मैं हाला कटिंग करेंगे, उसके बाद इसको कटिंग करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। अब मैं ये बैक पल्ला को साइड में रख देता हूं। अब मैं कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप कटिंग देखे होंगे तो 80% तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फुल 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन आप फुल वीडियो में बने रहिए। और लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी एक कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z ब्लाउज कटिंग से लेके हर एक कटिंग तक मिल जाएगा आसानी से परफेक्ट। अब इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट रख लेता हूं। ये स्ट्रेट रख लेने के बाद अब यहां से फर्स्ट मार्किंग ये वाला टक्स के लिए लगा रहा हूं। उसके बाद फिर यहां से और एक मार्किंग यहां पे भी कुछ इस तरह से लगा रहा हूं। ये लगा लेने के बाद यहां से आपको इस तरह से देखना, हाला झाड़ने के लिए आसान सा तरीका कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रख लेना है। ये रख लेने के बाद अब यहां से चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने जितना मार्किंग लगाया था उतना यहाँ पे भी होगा। उसके बाद यहाँ 1 इंची अंदर मार्किंग लगाना है। क्या करना है, 1 इंची अंदर। अब इस तरह से मैंने सेब लगाता हूँ। और फुल शोल्डर वाले को इस तरह से अगर आप हाला कटिंग करोगे तो बिल्कुल गारंटी के साथ आर्मोल में झोल नहीं आएगा, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से सेट हो जाएगा। आर्मोल हमको जितना चाहिए उतना कंप्लीट आ रहा है, और आप भी इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहां से आपको शेप लगाना है नेक लाइन के लिए। तो मैं आपको क्या बोले, स्टार्टिंग में शेप पहले नहीं लगाना है, बाद में लगाना है, ताकि आपकी शेप लगाने का जो आइडिया है ये आर्मोल के हिसाब से मिलता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ मार्किंग। लेकिन और एक डाउट है आपको, डाउट क्या है, ये देखिए, ये जो है हमारा ये ब्लाउज, देखिए एज वाले का आप स्टिचिंग कर रहे हो तो उनके हाथ में ब्लाउज आते ही फर्स्ट मेजरमेंट ये वाला करता। तो ये हमारा कितना रेडी है, 4.25 इंची। अब यहाँ पे मैंने कटिंग कितना पे कर रहा हूं, 4.5 इंची पे। तो 1 इंची एक्स्ट्रा है, आसानी से सेट हो जाएगा। यहाँ पे टक्स लगेगा, इधर मार्जिन में जाएगा, इधर भी जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन और एक मेजरमेंट आपको करना है। देखिए स्टार्टिंग आपका कटिंग है तो आपको ये सभी मेजरमेंट करना जरूरी है, जब भी आपका ब्लाउज सही से सेट हो जाएगा। अब यहां से आपको नेक लाइन कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। कितना है ये, 10 इंची। तो अब यहां से भी मैंने कुछ इस तरह से टेप रखता हूं और ऐसा मेजरमेंट करता हूं। देखना बिल्कुल रेडी आना चाहिए, जब भी कंप्लीट आएगा। देखो 10 इंच आ रहा है, A to Z आपका कटिंग रेडी और परफेक्ट होगा, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा फ्रंट पल्ला कटिंग करने का आसान तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक करके एक तरह सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप प्रिंसेस वाला ब्लाउज कटिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। A to Z हर वीडियो हमारा कंप्लीट रहता। अब यहां से इसको भी मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आपको यहां से भी कटिंग करके निकाल लेना है। चलिए ये पल्ला हमारा बिल्कुल A to Z कंप्लीट कटिंग हो गया। कटिंग पसंद आए फ्रंट वाला पल्ला तो लाइक करके एक तरह से कमेंट कर दीजिए।
अगर ये ब्लाउज की फुल कटिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अब चलिए मैं फर्स्ट बेल्ट, पहले मैं आस्तीन कटिंग कर लेता हूं, बाजू की कटिंग करता हूं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे 4 फोल्डिंग इस तरह से रख लेना है। मार्किंग यहाँ पे आपको स्ट्रेट करना है। बाजू कटिंग करने के लिए 3 मेजरमेंट चाहिए, आर्मोल, स्लीव लेंथ, स्लीव लूजिंग। तो आपको यहाँ से फर्स्ट अब एक बार लेंथ के लिए मेजरमेंट करना है, 10.5 इंची है। उसके बाद फिर यहां से मेजरमेंट करना है लूजिंग के लिए, तो ये है 10.5 इंची, सेम है, मतलब लेंथ और लूजिंग सेम है। और आर्मोल है 18 इंची, तो 10.5 इंची है, 10.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है, 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से ये 2 मार्किंग को भी रेडी करना है। अब यहां से आपको आर्मोल के लिए सेब लगाना है, तो 8 इंची पर रख के चेक करोगे, ये आपका कंप्लीट आ जाएगा। लूजिंग है 10.5 इंची, तो इसको यहाँ पे सेम मार्किंग लगाना है। अब स्केल को इस तरह से रखना है। अब ये मार्किंग भी स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से आर्मोल के लिए भी सेब कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये आपका आसानी से और परफेक्ट, यहाँ पे कभी भी झोल नहीं आएगा अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बाजू की कटिंग भी समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से करना है। अब यहां से इसको मैं कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब यहाँ पे एक ज्वाइंट की जरूरत है, तो ज्वाइंट पल्ला भी यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है। इसको इस तरह से रख लीजिए। ये रख लेने के बाद यहाँ से इसको कटिंग करके निकाल लीजिए। ये निकाल लेने के बाद अब मैं आपको जो बेल्ट की कटिंग करने बताऊंगा, बेल्ट कटिंग भी आप कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, जब भी आप आसानी से और परफेक्ट बेल्ट की कटिंग कर पाओगे और कुछ भी मुश्किल होगा भी नहीं। तो यहां से आपको ऐसा कटिंग कर लेना है। उसके बाद ये वाला पार्ट कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे आप बिना मार्किंग लगाए कटिंग कीजिए या मार्किंग लगाइए। अगर मार्किंग लगा रहे हो तो मिनिमम 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, कुछ इसी तरह से सेम में। अगर आप बिना मार्किंग का कटिंग कर रहे हो तो भी आपको इस तरह से एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है, बाजू कटिंग का आइडिया आपको, देखिए जल्द से जल्द हर एक काम को लोड लीजिए और आप हर एक काम दिमाग में बैठाइए, जब भी आप कटिंग कर पाओगे बिल्कुल आसानी से बिना प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये चैनल पे आए हो तो आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, और कुछ भी मुश्किल भी नहीं होगा आपको हर एक कटिंग। क्योंकि बहुत मेंबर्स का कमेंट भी आता है कि आपकी कटिंग देख के, जो कि फैशन डिजाइनर में सीखे हैं, हर एक करे फिर भी उनको समझ में नहीं आया, और हमारे वीडियो देख के उन्होंने अच्छा खासा मास्टर भी बन गए और काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे लोग का भी कमेंट आता है, तो सुन के बहुत खुशी मिलते हैं। तो आप सभी भी कमेंट कीजिए और आप सभी भी सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। डेली सिलाई का काम सिखाता हूं, तो आप सभी सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मार्किंग मैंने इस तरह से लगाया। एक मार्किंग 3 इंची पे लगा के सीधा कर दिया। ठीक है, और ये मार्किंग भी कुछ इस तरह से लगा। अब वेस्ट कितना है, 32 इंची, उसका चौथाई यहाँ आ रहा है, 3.25 इंची प्लस कर रहा है। उसके बाद आपको मार्जिन जितना चाहिए उतना एक्स्ट्रा रख के इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। और एक बात, ये जो 2 मार्किंग है हमारा क्रॉस में है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट रखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो आप क्रॉस में रखे जैसा मैंने रखा हूं। अब यहाँ पे मैंने 1 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूं, और यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और यहां से कुछ इस तरह से आपको सेब लगाना है। देखिए 3 इंची पे मैंने मार्किंग तो लगाया था, लेकिन मैंने जो सेब लगाया हूं उसके बाद यहाँ पे रेडी कितना आ रहा है वो आपको देखना जरूरी है। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। बेल्ट कभी भी आपको बेल्ट में फोल्डिंग नहीं आएगा, और कोई भी झोल आने का बेल्ट में चांस रहता नहीं। चेस्ट के पास बिल्कुल, चेस्ट के नीचे वेस्ट में बिल्कुल सेट हो जाएगा आसानी से। और सेम इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए सेब वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। और शेप की खूबसूरती देखिए बेल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आज की कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी एक कमेंट हमारा हर एक काम को थोड़ा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो।